दोस्तों, आप लोगों के साथ जब कोई स्कैम होता है तो जो स्कैमर होता है वो हमेशा स्कैम करने से पहले जब आपसे बात कर रहा होता है कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता है आपको। कोई ना कोई वो बात ऐसी जरूर कर देता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो स्कैमर है। लेकिन बहुत से केसेस में लोगों को पता नहीं चल पाता, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यार ये स्कैमर है नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते दोनों के बीच में। और एंड में जो है स्कैम हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल डिजिटल अरेस्ट में भी कितने पढ़े लिखे लोग भी आसानी से स्कैमर का शिकार बन जाते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें एक डॉक्टर ने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए स्कैमर को दे दिए डिजिटल अरेस्ट में। तो इतने पढ़े लिखे लोग भी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन स्कैमर हमेशा कोई ना कोई सिग्नल आपको जरूर देता है, कोई ना कोई गलती जरूर करता है जिसको आप आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हो कि वो स्कैमर है या नहीं है। और ये इनिशियली अपना नुकसान होने से पहले ही पता लगा सकते हो। तो आज हम उन्हीं 4 चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको शुरू में ही पता चल जाएंगी। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे अपनी चैट स्कैमर की बातचीत को, तो आपको वो 4 चीजें शुरू में ही पता चल जाएंगी कि वो स्कैमर है, और आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि वो स्कैमर है सामने वाला बंदा। और कोई भी स्कैमर हो आप आसानी से उससे बच सकते हो, आसानी से उसको उठा कर फेंक सकते हो, जो भी कर सकते हो। कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो आज मैं उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि उन्हीं 4 चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप उन 4 चीज़ों को ध्यान दें तो कोई भी स्कैम आपके साथ नहीं कर पाएगा, चाहे कितने से कितने बड़ा स्कैमर क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहली बात, ये जो मैं 4 चीजें बता रहा हूँ ये किसी भी तरीके का स्कैम हो सब में कॉमन होती हैं, सब में कॉमन होती हैं। कोई स्कैमर होता है वो इन चीजों को कम दिखलाता है, मतलब वहां पे आपको थोड़ी कम देखने को मिलेंगी चीजें, और कुछ स्कैम में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन देखने को जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब सबसे पहली चीज, स्कैमर जो है से जब आप आर्ग्यूमेंट करोगे किसी भी चीज का, लाइक आपके पास कोई स्कैमर आया, उन्होंने बोल दिया कि जी मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपका बेटा गिरफ्तार हो गया, आप इतने पैसे भेजो। ये वॉइस क्लोनिंग वाला स्कैम हो गया। वॉइस क्लोनिंग में आपका बेटा आपसे बातचीत कर रहा है कि पापा पैसे भेज दो। वॉइस क्लोनिंग का भी स्कैम आजकल हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो गया, पुलिस वाले का फोन आ रहा है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट वगैरह निकला है। इन सब चीज़ों का स्कैम हो गया। तो हमेशा जब भी आप इन स्कैमर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो ना, आपके पास पुलिस वाले का फोन आया, उन्होंने कहा जी आप ऐसे से पकड़े हुए, आपके नाम का वारंट निकला है, आप इतने पैसे दो। डिजिटल अरेस्ट में जो होता है, आप उससे कहो आप थाने से कौन से बोल रहे हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर आप डर जाओगे तो आप फंस जाओगे। आपको उसको क्रॉस क्वेश्चन करना है, जो कि आपका राइट है करना, कि आप कौन से थाने से बोल रहे हो। सबसे पहले जो स्कैमर होता है ना वो आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ खास तो पता नहीं होता, तो ट्राई करता है आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवाए। तो आपको हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करना है। उन्होंने कहा ठीक है मैं थाने से बोल रहा हूँ, कौन से थाने से बोल रहे हो, आपके घर के पास कौन सा थाना लगता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उस थाने से ही बोल रहा है तो आप कहिए ठीक है मैं थाने पे आके विजिट कर रहा हूँ। डिजिटल अरेस्ट नहीं चाहिए ना मुझे, मैं थाने पे आके विजिट कर रहा हूँ। अगर आप जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे करोगे वो हड़बड़ा जाएंगे, वो ऐसा माहौल बना देंगे कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर पाओ उनके आगे। तो हमेशा जो स्कैमर होता है ना वो डरा हुआ होता है सामने से, क्योंकि उसको पता है उसके जो स्कैम होने के, जो स्कैम सक्सेसफुल होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमेशा वो डरे रहते हैं और वो आपकी क्रॉस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। कभी भी आपको फोन पे कॉल आएगा ना कि ये आपके नाम का ये हुआ है, या आपका बेटा पकड़ा गया है, या आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है, इतने पैसे भेजो, वो सेकंड में पकड़ा गया है, कहीं और पकड़ा गया, तो आप उससे कहो जी भाई कौन क्या है नाम बेटे बेटे का, कौन से थाने से बोल रहे हो, मैं थाने में आ जाता हूँ। तो कहेंगे नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, आप ऑनलाइन हमें पैसे भेजो फटाफट। क्योंकि थाने में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना, वो बैठे ही नहीं है वहाँ पे, वो तो वीडियो के थ्रू आपको बेवकूफ बना रहे हैं या फोन के थ्रू बेवकूफ बना रहे हैं। वो एक्चुअली में जो आपके घर के यहाँ थाना लगता है उसमें तो बैठे ही नहीं है। तो जब भी आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना स्कैमर से, वो हड़बड़ा जाएगा, आपके सामने ऐसा माहौल बना देगा कि आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे ना, आपको डरा देगा पूरी तरह। और जो असली बंदा होगा ना, सच में पुलिस वाला होगा, वो आपके क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देगा। वो लेगिट तरीके से जवाब देगा, वो कहेगा ठीक है आपके घर पे वारंट भेज रहे हैं, आप थाने में आकर विजिट कर लो। वो इस तरीके से बात करेगा, डिजिटली कोई बात ही नहीं करेगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग से हमेशा स्कैमर डरता है। दूसरी चीज, पैनिक। हमेशा जो स्कैमर होगा वो आपके लिए पैनिक क्रिएट करेगा। फोन उठाते के साथ ही आपके साथ ये हो गया, आपके साथ ये हो गया, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ 10 मिनट में ऐसा हो सकता है, आपके घर पर पुलिस आ गई है, पुलिस रवाना हो गई, पुलिस का सायरन बज रहा है। ये सब फालतू के कामों में। तो हमेशा पैनिक जो चीज होती है ना वो स्कैमर क्रिएट करता है। पैनिक क्रिएट करता है, लाइक एक दो चीजें होती है स्कैमर की, या तो पैनिक देगा या लालच देगा। ठीक है, तो ये जो ये डिजिटल एस वाले जो होते हैं, या फिर जो ये पुलिस वालों वाला जो होता है, ये पैनिक वाला होता है कि आप जी एडल्ट मूवी देख रहे थे फोन पे, तो आपके नाम का वारंट लिख रहा है, आपके नाम पे अरेस्ट वारंट आ रहा है, आपको यूट्यूब का मैनेजर फोन कर रहा है, आपके यहाँ साइबर सेल फोन कर रहा है, तो पैनिक क्रिएट कर देंगे इनिशियली ही। सेम डिजिटल अरेस्ट में भी फोन उठाते के साथ ही आपके नाम पर ये ड्रग्स पकड़ा पकड़ेगा, ये सब हुआ, ये सब हुआ है, तो पैनिक क्रिएट कर दिया। तो हमेशा जो स्कैमर होता है वो पैनिक
आपको कहानी बाद में बताएगा, पहले आपके लिए पैनिक क्रिएट कर देगा कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, किसी को भी फोन मत करना, किसी को भी देखना मत, किसी को भी उठना मत सीट से, कैमरा हमेशा ऑन रखना। तो ये पैनिक की जहां सिचुएशन आया, समझो सामने वाला गड़बड़ है। तो इसलिए ये दूसरा रीजन होता है जो हमेशा स्कैमर यूज करता है। पैनिक एक उनका बहुत बड़ा हथियार होता है, लालच बहुत बड़ा हथियार होता है जो वो आपको देते हैं। तीसरी चीज, ऑफिशियल आइडेंटिटी। स्कैमर की कोई भी ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं होती। आप किसी भी स्कैमर से पूछ लो, चाहे आपको पास पुलिस वाले का फोन आया है, या आपका डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, या आपको कोई जॉब का ऑफर दे रहा है किसी बड़ी कंपनी के नाम से कि ये बड़ी कंपनी आपको जॉब दे रही है, उनकी कोई भी ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं होती। आप उनसे एक ऑफिशियल ईमेल मांग लो कि ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुझे मेल कर दो, वो नहीं कर पाएंगे। आईडी प्रूफ पे कभी मत जाना, क्योंकि आईडी प्रूफ फेक बनते हैं, वीडियो के बैकग्राउंड फेक बनते हैं, आज का डिजिटल का जमाना, सब कुछ फेक बन जाता है। लेकिन एक ऑफिशियल ईमेल जो होती है कंपनी के डोमेन नेम पे, लाइक अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे नटराज कंपनी से जॉब का ऑफर आ रहा है, आपको एक स्कैमर ने अप्रोच करा, वो कह रहा है कि नटराज कंपनी आपको जॉब ऑफर दे रही है ये, तो आप क्या हो कि ये नटराज कंपनी के ईमेल आईडी से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जो उनका डोमेन नेम है नटराज का, उसकी ऑफिशियल ईमेल से मुझे मेल करवाओ ये चीज। वो नहीं करवा पाएगा कभी भी, क्योंकि उनके पास एक्सेस ही नहीं होता ऑफिशियल ईमेल आईडी का, तो वो कभी भी आपको मेल करवा ही नहीं पाएंगे। कितना भी बड़ा स्कैमर क्यों ना हो, वो आपको मेल करा ही नहीं पाएगा। वो उसकी जैसी सिमिलर ईमेल आईडी बना देगा, लाइक info@mymail.natraj.com ऐसे करके, या फिर natrajmail.com, मतलब सिमिलर सी ईमेल आईडी बना देगा। लेकिन जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी नटराज कंपनी की, उसको वो यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी ना, कंपनी ने तो ऑफर दिया ही नहीं, वो तो स्कैमर था जो नाम यूज कर रहा था। तो कभी भी कंपनी की आईडी से यूज इन मेल ही नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी अभी रिसेंटली स्कैम हुआ, स्कैमर था जिसकी मैंने बारे में लास्ट वीडियो बनाई थी। मैंने उनसे यही कहा कि पहचान तो मैं गया था कि वो स्कैमर है, तो मैंने उससे कहा कि कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुझे मेल करो अगर आप मुझे जॉब ऑफर दे रहे हो। तो वो मुझे मेल ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी थी ही नहीं। सेम पुलिस वालों का भी यही सीन है। अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है, आईडी कार्ड तो वो दिखा देंगे, फेक आईडी कार्ड पर दिखा देंगे, फेक बैकग्राउंड बना देंगे, सब कुछ फेक बना देंगे। लेकिन आप उनसे कहो कि मैं थाने में आकर विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल आइडेंटिटी कोई है ही नहीं ना, थाने में जाओगे वो मिलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ऑफिशियल आइडेंटिटी हमेशा मानो। विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, वीडियो का बैकग्राउंड, पुलिस का सायरन, इन सब चीजों पर विश्वास मत करो। कोर्ट का लेटर, ये लेटर, फलाना लेटर, कुछ भी डिजिटल पर विश्वास मत करो। ईमेल पर विश्वास करो, ईमेल ऑफिशियल आईडी से आनी चाहिए। प्रिंटिंग वाली चीज पर तो विश्वास ही मत करो। ईमेल आईडी विश्वास करो, या फिर जाके बात करो वहां पे, या फिर उससे कहो तो आ जाए यहाँ पे। वो कुछ ही नहीं कर पाएगा इनमें से, क्योंकि कोई उनकी ऑफिशियल आइडेंटिटी होती ही नहीं है। ठीक। चौथी चीज, फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस ले लो, या तो आप या कुछ भी ले लो, इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, इनका कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं होती, इनका कुछ नहीं होता। अगर एक स्कैमर आपसे पेमेंट कर रहा है, पैसे ले रहा है, या फिर कोई कंपनी है जो आपको जॉब ऑफर दे रही है, अगर वो आपको पेमेंट भेज रही है तो वो अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट से भेजेगी। अगर सपोज नटराज ही पेमेंट मुझे भेज रही है, उसका मुझे जॉब ऑफर है, अगर उसकी पेमेंट मेरे पास आ रही है तो उसके ऑफिशियल अकाउंट से आएगी ना मेरे पास। ये नहीं कोई एबीसी बंदा भेज रहा है, फिर अगले महीने कोई डी ऐप भेज रहा है, अगले महीने सी भेज रहा है, कोई भी भेज रहा है पेमेंट। ऐसे नहीं होता। कभी भी जो आप नेगेटिव ऑफर्स आते हैं वो आपको कंपनी की तरफ से ही पेमेंट आती है, ऑफिशियल बैंक अकाउंट से उनके। उनकी एक ऑफिशियल आइडेंटिटी होती है, एक ऑफिशियल एड्रेस होता है जहाँ पे वो रिजाइड करते हैं। तो ये स्कैमर्स होते हैं, इनकी कोई भी चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक कोई भी फेक अकाउंट में आपसे पैसे मांग लेते हैं कि ये जी ABCD मेरा अकाउंट है, इसमें पैसे भेज दो, और आप इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन उसमें कर भी देते हो। डिजिटल एरेस्ट में ही देख लो, इंडिविजुअल्स के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करते हो रैंडमली, वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में बता देता है, उसमें पैसे ट्रांसफर कर देते हो। मतलब कोई भी आप ऑफिशियल अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहे। और पहली बात, कभी भी ये जो गवर्नमेंट में पैसे दिए जाते हैं, इन सब चीज़ों को दिए जाते हैं पैसे, जो भी वो डिजिटल एप्स में आपको बताते हैं कि आप पकड़े गए हो, तो आप ऐसे रैंडमली किसी के भी अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? आपके पास क्या सबूत है कि जो सामने वाला बंदा है वो आपसे पैसे लेके मान जाएगा कि हाँ जी मुझे पैसे दिए हैं? अगर सामने समझो पुलिस वाला ही है, तो आप कोई लेगिट तरीके से पैसे दो ना जाके, कि आप पकड़े ही गए हो, ठीक है, वारंट निकला है मेरे नाम का, तो मैं पैसे ही दे रहा हूँ, तो मैं कुछ प्रूफ के साथ दूंगा ना, मैं सामने से आकर पैसे दूंगा। आप डिजिटली रैंडमली किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, बिना किसी ऑफिशियल प्रूफ के, बिना कोई कोर्ट के नोटिस के, किसी भी चीज के। तो ये आपने फिजिकल आइडेंटिटी जो होती है स्कैमर की, उस पर भी आपने विश्वास करना है, वो देखनी है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अगर ये 3-4 चीजें आप नोटिस कर लोगे, माना मैंने, ये पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, इंसान इतना नोटिस नहीं करता, डर जाता है, तो यही आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आप डर का माहौल ऐसा बना लेते हो जैसे पता नहीं हवा गिर गया, या आसमान से आग गिरने वाली है, या पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ। और यही चीज आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, इतने एजुकेटेड लोग हैं, वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, इवन जर्नलिस्ट तक बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो इतना पैनिक क्यों क्रिएट करना है, इतना पैनिक में क्यों आना है? क्या आपके मन में ऐसा चोर है कि आपको लगता है आपने क्राइम किया है? अगर भाई किया ही होगा तो कार्रवाई तो होगी, ऐसा तो नहीं है कोई आपको गुद्दी पकड़ के सीधा ले जाएगा जेल के अंदर और फांसी पे चढ़ा देगा।
कार्रवाई होगी, कोर्ट केस होगा, कुछ तो होगा ना। ये थोड़ी ना आंख बंद करके अंधों की तरह पैसे दे दो आप किसी को भी, हाँ जी ठीक है अरेस्ट करा, ये लो पैसे ले लो। आप अपनी साल भर की कमाई, जोड़ी हुई सेविंग्स सब एक बार में उड़ा देते हो, और जो स्कैमर वो आसानी से आपसे बस मिनटों में जीत जाता है। और इतनी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग एजुकेट क्यों नहीं हो पा रहे, या तो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है। तो ये आप लोगों को इस चीज़ से एजुकेट होना जरूरी है। हर स्कैमर, हर फ्रॉड आपको कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता है फ्रॉड होने से पहले। आपको बस उन सिग्नल को ठीक से पहचानना होता है। अगर आप टाइम रहते उन सिग्नल्स को, उन जो संकेत है उनको ठीक से पहचान जाओगे, तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कितना बड़े से बड़ा स्कैम क्यों ना हो, कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। बस आपको थोड़ा संयम से काम लेना होता है, थोड़ी सावधानी से काम लेना होता है, थोड़ा शांति बनाए रखनी होती है, और पैनिक में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है। ठीक, तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था। मैंने आपको कुछ सिग्नल्स बताए जो कि स्कैमर्स देते हैं स्कैम को करने से पहले। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आसानी से किसी बड़े स्कैम से बच सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो इन स्कैम से बच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।